Okay, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. The next topic we are going to study chapter number 3 organelles, cell and cellular organelles में the topic is microscopy. It's a new topic और इस topic के start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए what is the concept of a microscope. Micro means small and scope means to look for. छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना क्या कहलाता है माइक्रोस्कोपी, और छोटे ऑब्जेक्ट्स की इस टेक्निक को जिसमें हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। माइक्रोस्कोपी के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें हमारे लिए जानने वाली हैं इस पैराग्राफ में जो बुक हमें दे रहा है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैग्नीफिकेशन होती है ना उसमें हम चीज़ों को इनलार्ज करते हैं, मतलब उनका साइज़ बिग करके देखते हैं, और जो रेजोल्यूशन होती है ना वो इन्हीं इनलार्ज हुई हुई चीज़ों को हम आपस में डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी को कहते हैं। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्पेसिमेन है, जैसे ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका इमेज जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसको मैंने बड़ा करके देखा तो इसको मैं कहूँगी इन लार्ज। लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को मज़ीद जूम करके देखूँगी तो वो जो दो कंपोनेंट्स आपस में सेपरेट मुझे नज़र आ रहे हैं कि आइदर दिस इज़ न्यूक्लियस एंड दिस इज़ अनदर बॉडी, तो इसको मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ रेजोल्यूशन। तो मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। Magnification is the ability to enlarge the image and resolution is the ability of a microscope to distinguish between, to create a difference between, tell us the difference between two close points, दो बहुत close points के दरमियान में हमें difference दे देती है। Then comes the light microscope now. लाइट माइक्रोस्कोप है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट में लाइट माइक्रोस्कोप क्या है जनाब के कैसे वर्किंग करती है कि जो लाइट है वो फॉल करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नज़र आता है दो लेंसेज में, और ये जो दो लेंसेज लगे हुए हैं इनमें एक लेंस इनलार्ज करके इमेज को दिखाता है और जो दूसरा लेंस है वो मैग्नीफाई करके हमें इमेज को दिखाता है, और ये दोनों मैग्नीफाई और इनलार्ज करने के बाद हमें एक क्लियर इमेज दे देते हैं हमारी आई को, जिसके बाद हमें क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू एक छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो हम ऑब्ज़र्व करने में कामयाब हो जाते हैं और वो हमें नज़र आ जाते हैं। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की अगर बात की जाए, इस पावर की, जो एक माइक्रोस्कोप की दो पावर्स है, इसमें जो मैग्नीफिकेशन पावर है अगर इसकी बात की जाए तो वो हमारे पास 1500x इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। और अगर मैं बात करूँ ना इसकी रेजोल्यूशन पावर की, तो वो रेजोल्यूशन पावर क्या है इसकी 0.2 माइक्रोमीटर इसकी रेजोल्यूशन पावर है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ड्रॉबैक के ऊपर कि लाइट और माइक्रोस्कोप का क्या ड्रॉबैक है, मतलब इसका क्या डिसएडवांटेज है कि हम इसको क्यों नहीं यूज़ करें। तो हमारी बुक बता रही है कि ये चीज़ों को दिखाती तो बहुत अच्छे तरीके से है, मैग्नीफाई करके दिखाती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते जिनकी ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं, इसलिए हमें चीज़ों को क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। स्टेन का आम ज़ुबान में मतलब है हम इनको कलर देते हैं, लेकिन जब हम इनको कलर देते हैं ना तो उस कलरिंग की वजह से जो सेल्स हैं ना उनकी डेथ हो जाती है, मतलब लिविंग सेल्स को स्टेनिंग जो है ना वो डेथ उनकी कॉज कर देती है। देन कम्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ किया जाता है। इतना तो हम तमाम बच्चों को पता है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये रेजोल्यूशन कहाँ तक देती है, ये 0.2 नैनोमीटर तक हमें जो उनसे है ना वो रेजोल्यूशन देती है। सोचने वाली बात कि ये 0.2 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 पर जाता है और ये 0.2 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 पे जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स की बात की जाए तो वो दो तरह की टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ TEM एंड द सेकेंड वन इज़ SEM। अब ये जो TEM है ये इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये जो SEM है ये हमें सरफेस को दिखाती है। ये इंटरनल सर्फेसिस की तरफ गौर नहीं करती है, एक्सटर्नल सरफेस और स्ट्रक्चर को दिखाती है, और जो TEM है ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाती है। अब इसके बाद हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, या फिर हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टू, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है ना ये लाइट को यूज़ करती है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करती है। ये जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है ना इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 500 से 1500x होती है, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना इसकी मैग्नीफिकेशन पावर अप टू 16000x होती है, वेयर x इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इमेज कैन बी मैग्नीफाइड। x क्या है? वो नंबर ऑफ टाइम्स जिसमें हम इमेज को क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है लो रेजोल्यूशन
दैट इज़ इसकी रेजोल्यूशन लो है और इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या है, हाई है। रेजोल्यूशन क्या होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेजोल्यूशन डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी है बिटवीन टू वेरी क्लोज पॉइंट्स, तो इसकी रेजोल्यूशन पावर भी कम है और इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या है, ज़्यादा है। अगर हम स्पेसिमेंस की बात करें जिनको इसने ऑब्जर्व करना है, तो ये बोथ लाइव स्पेसिमेन पे भी काम करती है और डेड पे भी काम करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ डेड या फिर ड्राइड स्पेसिमेन के ऊपर काम करती है, ये लाइव स्पेसिमेंस के ऊपर काम नहीं करती है। इसके बाद अगर जो हमारे डिफरेंस रह गया उसको देख लें, तो ये जो स्पेसिमेन है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें स्पेसिमेन बनाने में हमें कुछ देर लगती है, यानी कुछ मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्पेसिमेन बनाने के लिए हमें बहुत सेवरल डेज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं, ठीक है। इसमें इमेज जो है वो हमें लेंस से नज़र आता है, इसमें जो इमेज है वो हमें जिंक फ्लोरेसेंट स्क्रीन से नज़र आता है, यानी इसमें जिंक फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स यूज़ होती हैं जो हमें इमेज क्रिएट करके दे देती हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस टॉपिक में एक समरी कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोपी क्या कॉन्सेप्ट है। वो टेक्निक जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए या उनको देखने के लिए यूज़ होती है उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पावरफुल थी, दैट वाज मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन एनलार्ज करने की एबिलिटी, रेजोल्यूशन उनको डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी। देन कम्स द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, और फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स क्या हैं और क्या इंपॉर्टेंस टाइप्स हैं और किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे के दरमियान। देन हमने पढ़ा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट यूज़ करी, इलेक्ट्रॉन यूज़ करी, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर लो है, इसकी हाई है। देन रेजोल्यूशन इसकी लो है, इसकी रेजोल्यूशन हाई है। ये बोथ लाइव और डेड स्पेसिमेन पे काम करी है, ये सिर्फ डेड और ड्राइड पे काम करती है। और यहाँ पे आ जाता है कि स्पेसिमेन बनाने में हमें सिर्फ कुछ मिनट्स चाहिए और इसमें स्पेसिमेन बनाने में हमें डेज़ चाहिए। और इसमें इमेज हमें लेंस से नज़र आ जाती है, इसमें इमेज जो है वो हमें जिंक फ्लोरेसेंट स्क्रीन से नज़र आती है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।